तो देखते जाओ। अब सुनो होने क्या वाला है, थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना। वो कहानी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो कल मैंने थोड़ा सा इसको बना कर रख दिया था। अब सुनो होने क्या वाला है। पहली बात, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वर्ड का मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉडी ऐसे जा रहा है, यहां से देखो ऐसे जा रहा है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ऐसे जाता है तो पैकेट ऐसे ऐसे गिरता है, ये टॉपिक है। और सुनो यहां पे कल मैंने बोला था यू है इनिशियल वेलोसिटी एक्स में, और ये अभी भी है क्या, मोशन इन अ प्लेन एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और उसके बाद अब बॉडी को थ्रो करने जा रहे हो, वो थोड़ा एकदम आराम से देखते हैं, उसके बाद लिखना। और देखो कल मैंने थोड़ा तुमको बताया था थोड़ा सा कि जब बॉडी को ऐसे फेंक रहा है, मतलब वेलोसिटी तो एक्स में है, तो एक्स में वेलोसिटी यू एक्स कितना है, यू, वाई में वेलोसिटी इनिशियल कितना है, जीरो, बॉडी तो एक्स में जा रहा है। अब देखो कल मैंने बोला था जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो बॉडी का एक्सेलरेशन एक्स में कभी नहीं आता है, इसका मतलब ax इज इक्वल टू जीरो। और इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक्स में वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम, फाइनल वेलोसिटी भी सेम। वो पता है हर छोटे छोटे लाइन से ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बन जाता है, मतलब कितना भी टाइम बदल जाए फाइनल वेलोसिटी होगा एक्स में यू। और यहां तक कल लिखे, देखिए और लिखा कल तुमको कि अगर कोई बॉडी का प्रोजेक्टाइल फेंकते हो इस केस में, तो बॉडी कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे मतलब कहां जाएगा, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी के तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्मॉल जी। और यहां तक ला चुके थे, आज फिर इसका जरूरत है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, कल क्या लिखे थे, यू आई प्लस ए वाई टी होता है, वो यू आई होता है जीरो। तो यहां तक कल तुमको मैंने लिख के दिया था। अब सुनो आगे कहानी और आराम से देख लो, उसके बाद लिखना। अब देखो अब करना क्या है, देखो यहां भी सवाल क्या होगा, किसी बॉडी का रेंज क्या है, रेंज निकालना है, हाइट क्या है, कितना टाइम लगेगा बॉल को गिरने में, वो ये होगा सवाल। और देखो इस सवाल में होने क्या वाला है, ज्यादा रियल लाइफ सोचो, रियल लाइफ प्रैक्टिकली। तुम किसी हाइट पे खड़े हो, बात किया था इंडिया चाइना बॉर्डर का, सियाचिन, वो सियाचिन कभी गए नहीं होगे, कभी सियाचिन जाओगे तो हड्डी गल जाएगा। इंडिया चाइना बॉर्डर पे होता क्या है कि हमारा इंडिया यहाँ ऊपर हाइट पे है, जानते हो, चाइना थोड़ा नीचे है, थोड़ा फायदा मिलता है इंडिया को। अब देखो वहां से फायरिंग कैसे करता है साफ सुथरा, इंडिया इस हाइट पे है, यहाँ पे फायरिंग करना है तो उसको भी यही फॉर्मूला लगाना है, उसको लगाना है कितना टाइम लगाए यहाँ से गिर। देखो अब देखो तो इस सवाल में होगा क्या, जब भी मैं किसी हाइट पे खड़ा रहूंगा, मुझे हाइट तो पता रहेगा कहाँ खड़ा हूं मैं, तो मुझे इस सवाल में क्या पता है, हाइट, हाइट किस डायरेक्शन का है, एक्स की वाई, वाई एक्सिस। अब मुझे निकालना है कितना टाइम लगता है ऊपर से नीचे गिरने में। और सुनो फॉर्मूला तुमको प्योर फिजिक्स से लाकर दिखा देते हैं, फॉर्मूला आएगा 2√h/g, लेकिन इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख दूंगा तो तुम उसको रट जाओगे तोता जैसा, उसमें फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। और टाइम ऑफ लाइट, वो आराम से देखते जाओ, टाइम ऑफ लाइट तुमको फिर पता है कितना टाइम होगा ये बॉल ओ ए से चलकर डी तक पहुंचेगा। वो देखो तो कैसे बनाएंगे, टाइम ऑफ लाइट की बच्चा निकालेगा, वाई में हाइट कितना है h, इनिशियल वेलोसिटी वाई का कितना है जीरो, एक्सेलरेशन वाई का कितना है स्मॉल जी, यही ना टाइम चाहिए टी, वो तो ऐसे बना देंगे। और सुनो ये सिखाना चाहता हूँ, कल तुम पेपर में बैठोगे ना 2 साल बाद, हो सकता है तुम सारा फॉर्मूला भूल जाओ, लेकिन तुम उस वक्त 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्मूला बना लेना। और देखो सब कुछ मैंने वाई में क्यों लिखा है बाबू, मुझे खाली एक ही चीज पता है, वाई का हाइट पता है, इसलिए वाई में लिखते हैं। वो कौन सा इक्वेशन लगाओगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, आराम से दिमाग में सेट कर लेना बाबू। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा क्या लिखोगे, एस और देखो तो यहां से मेरा फॉर्मूला आ गया, एस वाई हो गया एच, यू वाई हो गया जीरो, और ए वाई हो गया जी। यहां से वो जब बच्चा सॉल्व करेगा तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा है, तो यहां से जो मैंने फॉर्मूला बोला वो डायरेक्ट आ गया 2√h/g। वो 2 तैयारी करना है दो पेपर के लिए, एक कंसेप्ट भी सीखना है और मेमोरी पावर में फॉर्मूला भी फास्ट याद रखना होगा, 2 रास्ता। देखो यहां से प्रूफ करेंगे तो फॉर्मूला आ गया 2√h/g, और ये फॉर्मूला होता है ऊपर से नीचे गिरने का, वो समझ आए।
जब कभी तुम भूल जाओ इस फॉर्मूला पे, तो जितना देर सोचोगे रूट में क्या था, उतना देर में सेकंड इक्वेशन मोशन लगा के प्रूफ कर लोगे। तो थोड़ा थोड़ा लिखो, तो फिर चलते आगे। वास्तव में कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इस टॉपिक का जितना भी इंडिया में सवाल बनता है ना किसी पैकेज का, सब बना देता हूं भाई। और तुम प्योर कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट का बात करो भाई। मुझे बस जिंदगी में सिर्फ एक चीज पसंद है, कंसेप्ट। और ये जो मैंने कल जो आया था उसको तो पहले से लिख के दे दिए थे। ये काहे लिखे हैं कि जो अगर नहीं आया था ना, उसको ये नॉलेज नहीं पता रहेगा तो आज नहीं समझ पाएगा। उसके लिए मैंने लिखा है कल वाले लोग के लिए, कुछ लोग के लिए जो नहीं मालूम, इनकेस कोई नहीं आया था, वो चीजों को समझ पाए। इसे जो आया था वो यहां से लिख सकता है, ये तो कल ही लिख दिए थे। क्या होता है बहुत थोड़ा लिखो, फिर चलते आगे। कितना होगा रेंज? और ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा है। अब पता है कौन इंटरेस्टिंग चीज तुमको बता रहा हूं ना, एनसीईआरटी में सारी टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोटा के हर पैकेज में कोई भी किताब देखो, सब में ये टॉपिक, इसलिए तुमको बता रहा हूं, याद रखना। अब एक और बात हो, 11th का फिजिक्स पढ़े हो, कोई एनसीईआरटी से समझ नहीं पाएगा कि करना क्या चाहता है वो। ये सच है। तुम किताब अगर पढ़ती, ऑनलाइन में भी पढ़ता होगा, देखना कोई अपने मन से बेसिक मैथ पढ़ा रहा है, कोई जिस तरह चल रहा है उस तरह चल रहा है। 11th के फिजिक्स में ये प्रॉब्लम है। इसलिए इसका सिर्फ एक उपाय है, अगर कोई कुछ बताए उसी को फॉलो करना। 12th में ये दिक्कत नहीं है, 11th वाला में प्रॉब्लम है। क्योंकि वहां पे क्या कर रहा है एनसीईआरटी, क्या करता है, बच्चे को बेस नहीं बना रहा है, बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन चैप्टर में दे दे रहा है सब। एकदम आराम से लिख लो, समझ समझ के लिख लो। उसका दूसरा केस अब बनाएंगे। ऊपर से अगर बॉल गिरा या तुमने टारगेट को हिट किया, कितना दूर जाके गिरेगा? रेंज। फिजिकली को पूरा हटा के जाए रेंज बनाने। अच्छा खुद सोचो रेंज कैसे बना देंगे। सिंपल सा फिजिक्स। कोई नोटिफिकेशन है गूगल का, गूगल पे कोई कुछ भी सर्च करेगा ना एजुकेशन रिलेटेड, नोटिफिकेशन मेरे पास बचता है। तो मेरा नाम खोजो या ना खोजो, मेरे पास ही नोटिफिकेशन बचता है। मेरे पास गूगल का फुल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, फुल एडवांस वाला। और लिख लो अब अगला चीज, वो निकालूंगा रेंज। प्योर कंसेप्ट लगा देखना, रेंज किस डायरेक्शन का है? एक्स। तो सेकंड इक्वेशन मोशन किस में लिखोगे? एक्स में। तो यहाँ कुछ नहीं किया मैंने, बस इतना दूर क्या किया, बस याद क्या रखना है, कहीं भूल जाना, सेकंड मोशन इक्वेशन मोशन लिखना है वाई में। हाइट पता होगा, वो पता है क्यों याद करो, ये समझ लो। क्योंकि अच्छा पेपर आता है ना, टफ पेपर में, जेई समय, देखो किताब में तो ये फॉर्मूला मिलता है, गूगल पे ये फॉर्मूला मिलेगा। अब पेपर में क्या करता है, खासकर जेई वाले पेपर में पढ़ाया जाता है यूआई 0 है, अपने मन से यू में वेलोसिटी दे देगा। तो उस वक्त बच्चे को कंसेप्ट याद आता है कि अच्छा ये सेकंड इक्वेशन मोशन से बन रहा था। अगर इन केस गलती से किसी पेपर में यूआई दे दिया, तो मैं यहाँ पुट करके एक नया फॉर्मूला बना दूंगा। ये वो इसलिए सिखा रहा हूं उनको। तो ऐसा होता है, देखते हो कि फॉर्मूला कुछ और कहता है और डीप नॉलेज से सवाल पूछता है। और लिख लो, चलते आगे। और रेंज बताओ कैसे निकालेंगे, सोचो। रेंज किस डायरेक्शन में है? एक्स में। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस में लिखोगे? एक्स में। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, एक्स में एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। आगे आंसर यूटी, फॉर्मूला आएगा u इंटू 2 टू g। बोलिए तो बस सेट कराएंगे उनको पूरा, दिमाग पूरा 360 डिग्री पे चलाना। देखो अगला केस पूछेगा रेंज। और देखो अगर रेंज मुझे निकालना है, वो मुझे सिंपल फिजिक्स से पता है, रेंज किस डायरेक्शन में? एक्स में है। सेकंड इक्वेशन मोशन किस में लगाओगे? एक्स में। और लगाओ तो sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। और यही तो रेंज है। तो ux कितना है? u टाइम। ये टाइम वही है ना जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, टाइम वो मिल चुका है, टाइम पुट कर दो, वैसे पुट कर दोगे। ax कितना है? 0। वो आ गया रेंज का फॉर्मूला। और इसमें थीटा नहीं आ रहा है, और थीटा नहीं आया तो थीटा कितना है बताओ तो। यहां तो थीटा नहीं आया है ना, थीटा क्यों थीटा नहीं आता, थीटा कितना है बताओ तो, बता सकते हो?
थीटा कितना लिया था मैंने, सोचो, सुनो, थीटा कैसे कैसे थीटा थीटा कितना है इंटू पेपर, सोचो सोचो कितना जीरो है, थीटा है 0 डिग्री। और सुनो कैसे, देखो तो बॉडी को मैं ऐसे फेंक रहा हूं मैं, और देखो तो अभी तक जब मैं एंगल में फेंकता था तो एंगल को ऐसे लाते थे, देखो तो यही ना घूमते घूमते ऐसे हो गया है, मतलब थीटा कितना हो गया है 0 डिग्री। और देखो अब देखो वो वाला फॉर्मूला अभी मेरा सही है, तो बताता हूँ क्यों। और देखो फॉर्मूला कैसे सही है, देखो तुमको मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, यू कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, इसलिए यहाँ पे यू हो गया है। और यहाँ पे थीटा है, देखो वाई वेलोसिटी कितना होता है यू साइन थीटा, और थीटा है 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0, इसलिए वाई वेलोसिटी कितना हो गया है 0। समझ गए कहानी। और ये बन गया है रेंज, और थोड़ा सा लिखो, अब जा रहा टाइम बन गए। अब निकालें कुछ और चीज, वो अभी रेंज का तुमको क्या करने जा रहे हैं, दो चीज और। वो किसी अच्छे अच्छे पेपर में देता है, जैसे एससी वर्मा राइटर हो गया, डीसी पांडे, सिंगेज का, वो सब कुछ पूछते हैं कि बॉल ऊपर से नीचे गिरा तो कितना के वेलोसिटी से गिरा, वो भी फॉर्मूला बना देते हैं। और थोड़ा सा आराम से लिख लो, क्योंकि तुम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं पॉज लेके, इसका रीजन है तो दिमाग में जाए। तो जैसे निकलोगे, अब अगला सवाल, और तुमको कर क्या रहा हूं मैं, इंडिया में कोई कितना भी राइटर हो ना, क्या पूछ सकता है, पूछने वाला क्या पूछ सकता है, वो लिख लो, बता दे अगला सवाल। कोई भी अच्छा राइटर जो होंगे, अच्छे सर जो होंगे, क्या क्या पूछ सकते हैं। वो एक सवाल और दिख रहा है मुझे, बताता हूँ क्या पेपर में क्या दिखेगा। ऊपर से नीचे बॉल गिरेगा, मतलब बॉल यहां जाके गिर रहा है ना, तो यहां भी तो कोई वेलोसिटी होगा। तुम बॉल कैसे फेंकते हो, तो बॉल नीचे गिरा फिर बाउंस किया, तो बॉल का कोई वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी कितना है ये जा रहे बनाने। मतलब सवाल है किस वेलोसिटी से बॉल जमीन पे गिरता है, और ये समझ गए। सुनो अगला, अगला केस, और जो बताने जा रहे सब फॉर्मूला मत रखना, अभी जो बता रहे प्योर कंसेप्ट होगा। अगला केस, किस वेलोसिटी से बॉल नीचे गिरता है, ये लिख लिए। अब सुनो, ये पेपर में पूछे, अब वो कैसे निकालूंगा मैं, और मुझे सिंपल फिजिक्स चाहिए, यहां पे वेक्टर का एप्लीकेशन भी लगा देंगे। और देखो होने क्या वाला है, ऊपर से बॉल गिरा यू स्पीड से, देखो तो यहां पे बॉल वो ऐसे आएगा, कुछ देर के बाद तुमको पता है फाइनल वेलोसिटी आएगा, और देखो बॉल ऐसे गिरेगा, देखो बॉल ऐसे गिरेगा, देखो तो ऊपर से बॉल गिरा है, तो बॉल जब नीचे गिरेगा तो एक्स और वाई दोनों में गिरेगा, तो ये कौन सा वेलोसिटी है, एक्स में फाइनल वेलोसिटी, ये वाई में है फाइनल वेलोसिटी, और यही ना रिजल्टेंट भी है। वो पेपर में से पूछ सकता है कि बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना है बॉल का, या पूछ सकता है एक्स में कितना, वाई में कितना। सोचो सिंपल फिजिक्स से। अब ये क्या निकालने जा रहा हूं मैं, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉल स्ट्राइक करता है ग्राउंड में, वैसे का फॉर्मूला इससे लिख दे रहे हैं पेपर में, जब तुम सवाल इसका ला के रखेंगे कहीं का भी ना, देखना इसका सवाल मिलता है किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है ग्राउंड को। और देखो तो सिंपल फिजिक्स लगा दे, और देखो तुमको थोड़ी देर पहले कल भी सिखा था, अभी बताया था मैंने। और मुझे ऐसा पता आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है, एकदम ठंडे दिमाग से हिलना भी नहीं। तो सुनो, अभी बॉडी जा रहा है ऊपर से नीचे गिरा, तो फाइनल वेलोसिटी एक्स में, वो कल भी बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बोले एक्स में वेलोसिटी नहीं बदलता है, एक्स वेलोसिटी ऑलवेज सेम रहता है, तो vx इज इक्वल टू खाली क्या होगा u, वैसे लिख सकते हैं। अब सुनो, एक्स में वेलोसिटी हो गया u, वो ऊपर से बॉल जब नीचे गिरा है तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो y में, y में कैसे निकालेंगे, वैसे लिखेंगे y में, चार्जेस का फॉर्मूला भी कल लिख दिया था मैंने, g इंटू टी होता है। और देखो तो इसका ui कितना होता है 0, g और t थोड़ा देर पहले कितना आया है 2 रूट अंडर h बाई g, तो फाइनल वेलोसिटी y में कितना आ गया रूट अंडर 2gh। और ये क्या निकला है, अगर किसी बॉल को थ्रो करते हो तो x में स्पीड कितना आ रहा है u, y में स्पीड कितना आ रहा है रूट अंडर 2gh। अब पूछेगा पेपर वाला, कभी पूछता है किसी अच्छे पेपर में, बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, तो क्या करना है बाबू, देखो तो x और y और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब वेक्टर किसी को पहले सिखाए थे, इसको बोलते हैं आई, एक्स एक्सिस है, और ये हो गया वाई एक्सिस मतलब जे। जो नहीं जानता वेक्टर बस इतना याद रखना, रिजल्टेंट के लिए रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई करना होगा, ऐसे कर सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला बन गया,
और जो बता रहे हैं नहीं सब, ये कहीं भी सवाल मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर करोगे √2GH, ये भी सवाल बन गया। तो और आप समझ रहे हो क्या कर रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूं, क्या क्या पूछ सकता है कोई पेपर वाला। तो लिख लो एक चीज और पूछ सकता है, तो वो भी बताते हैं। किसी कोटा वोटा पैकेज में एक चीज और मिलता है, उसके बाद तुमको देंगे समझाने के लिए पूरा। पर इतना लिख लो पहले। एक सवाल और है मेरे पास, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछ सकता है। किस एंगल पे बॉल गिरा होगा नीचे, ये भी निकाल देते हैं। और आराम से लिखो, घबराना मत, तुम सब दिमाग में सेट करेंगे भाई धीरे धीरे। और इतना इसलिए इतना बना रहा हूं, अगर मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिख के रख देता ना, पेपर में ये सवाल आ जाता, तब तुम वहां पैनिक हो जाते, फिर तुम्हें तरीका ही नहीं पता है ना। देखो सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। कंसेप्ट बहुत जबरदस्त चीज होता है। और थोड़ा लिखो तो लिखो तब तक एआई को कुछ कमांड दे। और थोड़ा लिखो, तुमको दिमाग में सेट करना है। अदरवाइज तुम सवाल नहीं बनाए, तुम कुछ सवाल दिखा रहे हैं, तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस एआई को कमांड दे रहा हूं कि इसका सवाल बना दो अपने मन से। और जेंटल प्रोजेक्टाइल का कुछ न्यूमेरिकल बनाओ तो। और लिख लो, तुमको पूरा एक चीज और बताना है। तुम्हारे अंदर का ये क्यों सवाल बनवा के दिखा रहा हूं, तुमको थोड़ा सा सवाल दिखाएंगे बस। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने बस लिख के दे दिया उसको, सवाल बनाओ, टॉपिक का नाम, वो अपने सवाल बना रहा है। अब वो सवाल देखो, सवाल कुछ भी बनाए, मुझे इतना पता है ना, कुछ भी बना के दे देगा ना, इस चीज के बाहर नहीं जाएगा, जो होगा सो बना दूंगा। क्योंकि मुझे अंदर का डर भगा लेना है, सवाल नहीं कंसेप्ट का। और सुनो एक सवाल और होगा, लिख लो, कुछ सोच सकते हैं, बताओ तो किस एंगल पे बॉल गिरा होगा, ये भी तो पूछ सकता है। जैसे देखते हो कभी तुम बॉलिंग करते हो, बॉलिंग किए हो, बॉलिंग करते हो तो किसी को मालूम पता है अगर शॉर्ट बॉल करना है या बाउंसर करना है, तो बॉल को बीच में गिरा देता है, बीच में फेंकोगे तो बॉल जंप मार देगा, तो एंगल बदल गया। किसी ने देखा होगा ऐसे जसप्रीत बुमराह या किसी को मलिंगा देखा, बॉल ऐसे लाके फेंकता है, ऐसे लाके फेंकता है, तो एंगल बदल गया, तो बॉल जाके यॉर्कर गिरता है। वही सवाल बता रहे कितना एंगल फेंका गया होगा। सब चीज की जवाब फिजिक्स है भाई। अब इसको ज्यादा अच्छा ना तो बॉलिंग करना पड़ेगा। बस वो एक सवाल और बस, तो इससे अगर कोई पूछेगा, अब तो सवाल में क्या करो, कुछ सिंपल फिजिक्स लगाओगे। मुझे पूछा है कितना एंगल पे बॉल गिरेगा, और देखो तो एंगल हमेशा निकालने का तरीका होता है tan थीटा। जानते हो tan थीटा? देखो एंगल हमेशा बनता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हमेशा y बाय x होगा, और पूछेगा कितना एंगल पे बॉल गिरा होगा। पता है क्यों, क्या कहता है पेपर में, एंगल को डायरेक्शन बोलता है, फाइंड द डायरेक्शन। मतलब थोड़ा सा और बताते हैं उसका, तुमको देते हैं थोड़ा देर पूरा याद करने की भाई। तो मैं टॉक में अपने मन से कुछ कुछ लिख दे रहा हूँ, दिमाग में तुम्हारे जा भी रहा है कि नहीं। बस सुनो एक सवाल और बस, इससे ज्यादा कोई पेपर में नहीं पूछेगा। tan थीटा, किस एंगल पे बॉल नीचे गिरा होगा। बॉल स्ट्राइक्स ग्राउंड, वो याद रखना, कभी तुमसे कोई आज तक, कभी देखो जब भी तुम मोसा इन प्लेन पढ़ना, अगर कोई तुमसे एंगल पूछ ले, सिर्फ एक रास्ता है, tan थीटा लगाना, y कंपोनेंट पे x कंपोनेंट, आंसर आ जाएगा। तो पता है आई कॉन्टेक्ट से भी दिक्कत है भाई, मेरा दिमाग कमजोर है। मैं पता है इसे दिक्कत क्या है, देखो मैं उस पढ़ाई से दिक्कत है, बच्चा पढ़ रहा है हाफ वर्टेड, एकदम दिमाग में साइड करो थोड़े। देखो tan को याद रखो, tan थीटा क्या होता है, vy बाय dx। अब देखो एंगल को क्या निकालना है, इसका देखो, इसका बोल रहा हूं फार्मूला मत रटना, मैं बना रहा हूं फार्मूला। देखो कंसेप्ट याद रखना, मुझे पता है vy vx, y कंपोनेंट कितना है, √2gh। और थोड़ा थोड़ा लिखो, उसके तुमको अब याद कराएंगे। और x कंपोनेंट कितना होता है, u, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ गया आंसर। बहुत थोड़ा सा लिखो, अब देखो तुम्हें पूरा पहले याद कराते हैं बैठा के। इतना फॉर्मूला इस टॉपिक से पूछ सकता है पूरे इंडिया किसी भी किताब में। वो आराम से लिखो, जो नहीं भी आया, थोड़ा लेट डिले भी आया, उसको पीछे का रिवाइज कराए थे क्या लिखे हैं। तो अब थोड़ा टाइमर लगेंगे, सब सवाल बन गया होगा, तो दिखाते हैं। चलो आराम से लिख लो, पहले सवाल नहीं बनवाएंगे न्यूमेरिकल, पहले वो सबसे जरूरी काम करूंगा क्या,
मैं तुम्हारे सामने इस पूरे फॉर्मूला को अच्छे से याद कराऊंगा, तब जाके तुम्हारे सामने सवाल लाके दिखा दूंगा। तो ये भी दिखा दूंगा मैंने सवाल क्या, कि सवाल पढ़ा भी नहीं है, बस कमांड देके छोड़ दिया, सीधा मेल पे भेज दिया अपने पास। मुझे बस इतना पता है ना, कोई मुझे कुछ भी दे देगा मैं बना दूंगा, क्योंकि मुझे कंसेप्ट आता है बस। कुछ बच्चा क्या होता है, स्कूलिंग लाइफ से बच्चा कितना खराब किया जाता है स्कूल में, बच्चा एक किताब उठा लेता है, उसी किताब को 10 बार बनाता है, जहां नया सवाल आया बच्चा ब्लैंक, वो लिख लिए, लिखते लगाते हैं टाइमर। चलो पहला काम एक एक करके रीड करो। पहला काम वो टाइम जो आया है ना 30 सेकंड पढ़ो, आज जो अभी आए वो कोई बात बगल में पढ़ो किसी के, 30 सेकंड बहुत होता है भाई। अब मुझे वो भी बता देना फॉर्मूला कैसे लाए हैं, वो पता है फॉर्मूला क्यों बोल रहा है, बता देना कि कल को तुम फॉर्मूला भूल सकते हो, कंसेप्ट नहीं भूल सकते। आज ना कहोगे √2h बोल देंगे, कल को क्या होगा। और जब लिख लिए दिमाग शांत करके थोड़ा देर पहुंच लो और कुछ पढ़ो 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 पढ़ो, याद कराएंगे। फॉर्मूला रीड करो, फॉर्मूला 30 सेकंड, 30 सेकंड बहुत होता है भाई, 30 सेकंड एक वर्ड पढ़ना है, इसमें क्या दिक्कत है। और कुछ मत करो, जो टाइम लिखे है ना और जो लिखा है कॉपी में पढ़ो, कहीं ना कहीं तो होगा, मिल गया। तो बस इतना दूर जो है, इतना दूर को 30 सेकंड देखो तो बस। तो आराम से 512 मेगापिक्सल कैमरा है, उस कैमरे का यूज करो। ह्यूमन आई के रेटिना में है, मैं रेटिना में 512 मेगापिक्सल कैमरा है। जैसे देखते हो कभी कभी तुम कोई चीज बोलता है, कोई बॉल बोला मैंने, तुरंत देखना दिमाग में बॉल का इमेज आता होगा, क्योंकि दिमाग उस चीज को पहले देख चुका था। इसे क्यों बोल रहा है, लगातार देखो, जब देखोगे ना, जब कभी तुम पेपर में बैठ जाओगे या कभी घर पे भी ऑनलाइन पढ़ोगे, जैसे ही सारी वर्ड बोलेंगे ना, तुम कोई तो देखे थे कहीं पे, याद आ रहा है। और सुनाओ तो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बॉडी को ऐसे थ्रो किया, एक्स में वेलोसिटी कितना होता है, एक्स में वेलोसिटी होता है u। चलो स्पीड स्लो करते हैं, चलो एक्स में स्पीड होता है u, y में वेलोसिटी कितना होता है 0। और 0 क्यों बोलना, क्योंकि नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब बॉडी एक्स एक्सिस पे जाता है। एक्स में एक्सेलरेशन कितना होता है 0। इस लाइन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी एक्स में कभी चेंज नहीं करेगा, ठीक है बाबू। चलो फिर उसके बाद y में क्या वेलोसिटी होता है, y में वेलोसिटी कैसे, देखो y में x पूछा मैंने वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का पूछ दिया मैंने, तो क्या करोगे, फॉर्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस at। तो uy कितना है 0, ay कितना होता है y में, ay होता है प्लस g, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा g इंटू t, वैसे लिख सकते हो। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले थे, कौन सा इक्वेशन लगाए थे, सेकंड इक्वेशन को, किस डायरेक्शन में y, क्योंकि हाइट पता है y वाला हाइट पता है, तो क्या लिखोगे sy इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब कोशिश करो जब बोलते टाइम दिमाग में इमेज दिख जाए, ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। वो किताबी नॉलेज सब चीज को छोड़ के सोचो हाथ पे दिख रहा है सब। और देखो sy कितना दिख रहा है h, uy कितना है 0 प्लस ay कितना है प्लस g t स्क्वायर। तो एकदम दिमाग तो सेट करना चाहता हूं भाई, यहां से t का फॉर्मूला कितना आ जाएगा √2h/g का रूट। अब फिर अगला रीड करो, अब तुम्हारे साथ वो जादू दिखाऊंगा, जब तुम पूरा याद कर, जब सवाल खोलूंगा ना न्यूमेरिकल इसका, कहोगे सवाल है, बच्चा का सवाल है, वही होने वाला है सवाल में। और फिर पढ़ो तो एक तरफ ये पढ़ो, रेंज पढ़ो, होता है फुल तैयारी से सवाल खोलना चाहता हूं मैं, ये नहीं कि बच्चा सवाल बना पूछे जाए इसका क्या फॉर्मूला होता है, वो बच्चा ब्लैंक होता है। वो रेंज पढ़ो बस, थोड़ा देर पढ़ो बस। और सबसे अच्छा पढ़ाई होता है सेल्फ स्टडी, वही करा रहे हैं बैठा के, जो सोता है वो खोता है जिंदगी में। एक बीच तक गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीच के नीचे एक नन्हा पौधा सोया, नींद छोड़ आलस त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। भाई नन्हा पौधा कविता है भाई, मैं किसी भी वर्ड पे कुछ भी बोल जाता हूँ भाई, कविता हुई तो सब हो जाता है भाई, मैं समय देख के बोल जाता हूँ भाई। तो सुना नहीं, रेंज कौन सा डिस्टेंस है x का, कौन सा इक्वेशन लगाओगे सेकंड, कोशिश करो बोलने का, क्या लिखोगे sx इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax
टी स्क्वायर, एक्स कितना है आर, यूएक्स कितना है यू, टाइम टी, टी का वैल्यू कितना आया था ऊपर से 2√2h/g का रूट, ax पूरा कितना हो गया 0, रेंज का क्या फॉर्मूला आ गया 2, चलो चलो u इंटू √2h/g, फिर पढ़ो थोड़ा सा। अब पता है जो फार्मूला मैंने प्रूव किया है ना, अभी जो एआई से सवाल बनवाया है उसमें स्टार्टिंग में ही फार्मूला बना के ले दे दिया है। अब बच्चे को बोलता है रट जाओ, मैं बोला मत, तो इसको क्या किया वो कुछ नहीं किया है, यहां पे वेलोसिटी निकाले कुछ देर के बाद, एक्स में वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहेगा u, वाई में वेलोसिटी क्या होता है g इंटू टी, और टी पुट कर दोगे तो ये याद रखना, कई पेपर में एक और चीज दो चीज याद रखना, पूछेगा कि कुछ देर के बाद एक्स में वेलोसिटी कितना होगा u, वाई में वेलोसिटी कितना होगा √2gh, अब दोनों का स्क्वायर रूट करके जोड़ देना, ये होगा टोटल वेलोसिटी। फिर पढ़ो इतना, तो 10th में ऐसे पढ़े होते हैं ना कि जब पढ़ रहे हो तब याद करो, शायद नंबर ज्यादा आता, अपने आप से पूछो एक बार, 10th में अगर ऐसा पढ़ाई किया होता शुरू से, अगर अप्रैल से तुमने ऐसा पढ़ा होता, पढ़ते याद हो जाता है, शायद कितना नंबर आता। फिर रीड कर, हिलना में चाहिए, हिलना भी नहीं चाहिए था, भले मेरा बात टॉर्चर लगेगा भाई। तो सुनो, कोशिश करोगे, सुनो, तो बॉडी को थ्रो किए, एक्स में कुछ देर के बाद एक्स वीएक्स कितना आएगा यू, वीवाई कितना होगा जी इंटू टी, मतलब कितना आ जाएगा √2gh, फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा √u² प्लस 2gh। एक और फॉर्मूला पढ़ो, ये वाला फॉर्मूला बनाया मैंने ना, इवन एआई वाला भी फॉर्मूला नहीं दिया है मैंने, बना दिया, कुछ पेपर में मिल जाता, अभी देख रहा था सवाल, तो भाई कुछ नहीं, इसको क्या रखना, tan थीटा पूछेगा तो क्या करना, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। दोस्तों अब ला रहे हैं सवाल, अब देखो तो क्या हो गया तुम्हारे साथ, देखो मैंने क्या किया, टाइम इन्वेस्ट किया है कंसेप्ट बनाने में। अब जैसे ही सवाल खोलेंगे ना, ये सवाल क्या है मैंने भी नहीं देखा है, बस मुझे पता है टॉपिक है, तो देखो सवाल कुछ भी है, बस लिख दिया था होरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का कोई 30 को सवाल बना दो, जो होगा देखा जाएगा। अरे तुम कहोगे सवाल मुझे तो आता है, अंदर का डर भगा लेना भाई, 12th के एग्जाम में किसी एग्जाम में बैठना चाहिए, बस इतना तो तुमने अगर चैप्टर पढ़ा है ना, सवाल बनेगा, कुछ भी टफ सवाल आ जाए ना खुल जाओगे। देखो ये भी तो वही बनाया है √2h/g, फार्मूला थोड़ी बदल देगा ये, ऐसे भी यही बहुत तेज होता है। और देखो तो, अब देखो तुमको फार्मूला याद क्या है, फायदा दो क्या दिखाओ, देखो तो यही फार्मूला मैंने प्रूव किया मैंने, 2h/g u इंटू टी। देखो मैंने बोला था कल के पेपर में क्या होता है, vx और vy पूछ देता है, देखो ये भी लिख दिया है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी पर प्रूफ करके दिए हैं, इसने एक और प्रूफ नहीं किया है, यही इंसान थोड़ी है। सुनो अब चलते सवाल की तरफ, तुमको अपना बना, देखो सवाल देखो बना सकते हो, तो पहला सवाल क्या पूछा है टाइम, और फार्मूला पढ़े हो 2√h/g, पर देखो तो h पता है, पर देखो तो तुमको पूछा है टाइम निकालना है, h पता है g पता है, निकाल दोगे, और बनाओ तो अपना अपना, चलो तो g कितना होता है स्मॉल g नहीं पता है, स्मॉल g कितना लेते हैं 9.8 या 10, और पता है ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे स्मॉल g बदल जाता है, स्मॉल g को फिक्स वैल्यू ही नहीं है। अच्छा बनाओ तो अपना अपना, और देखो बच्चों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, सवाल क्या पूछ रहा है फाइंड द टाइम, अभी जस्ट बहुत तुमको फार्मूला पता है, टाइम का फार्मूला होता है √2h/g, इस फार्मूला में क्या नहीं चाहिए u, अब बच्चे को परेशान करके u लिख दिया है, बच्चा वही में लगा रोने। अच्छा और देखो कब कहोगे बच्चा का सवाल हो गया, देखो बन गया खत्म, अब पूरे में रूट है ना, तो कितना आ गया 2 सेकंड, खत्म। देखो कितना आसान बन गया, तो कुछ नहीं, देखो फार्मूला पर तो क्या फार्मूला वो है 2√h/g, h पता है 20, g पता है 10, टाइम कितना आ गया 2 सेकंड, बस सॉल्व करो अपना अपना, बस सॉल्व करो, बहुत आसान पड़ जाएगा, तो वो तेज बना के रहेंगे। और सेम टॉपिक बच्चा देखेगा, अगला सवाल क्या पूछा है फाइंड द रेंज, फिर तुमको फॉर्मूला पता है, चलो फॉर्मूला है u इंटू टी होता है, चाहो डायरेक्ट बना सकता हूं मैं, u इंटू टी होता है, टी निकाल चुका है पहले से, मल्टीप्लाई कर दे फिर आंसर आ गया मेरा, u पता है
15 और टाइम पता है 2 सेकंड, आंसर आ गया 30 मीटर। वो देखो तो अपना अपना बहुत आसान है, वो अपना अपना बनाओ, तो अपने बनाऊंगा, अब तुमसे बनवाना है। चलो तो हाथ चला दो अपना अपना, और सब फॉर्मूला तुमको बताया मैंने, वही सवाल है। चलो अब चलते हैं क्या, अब थोड़ा किसी को हेल्प कर, मतलब उसको डर भगा। चलो तो बनाओ तो अपना अपना, जिसको नहीं पता सिखा दो तरीका, वो सब बताया वही है। और देखो सेम सवाल और पूछा है, टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज देखो पूछा है, कैलकुलेट टोटल हॉरिजॉन्टल कवर्ड बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। वो पता है सवाल में कुछ और पूछ जाता था, हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं पूछना चाहता, टोटल वेलोसिटी पूछना चाहता था। तो गलती क्या किया थर्ड नंबर में, रेंज तो ऊपर निकलवा दिया है। देखो स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे स्ट्राइक करके क्या पूछना चाहता है, वेलोसिटी। वो थर्ड नंबर में देखो, और देखो सेकंड तो बना लिए रेंज, थर्ड नंबर में एआई से गलती हुआ है लिखने में इंग्लिश में। मतलब गलती क्या किया है, थर्ड नंबर पूछता है कंप्यूट द टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है ना, रेंज तो पहले बना चुके हो, देखो सेम सवाल रिपीट किया। वो देखो थर्ड नंबर, ठीक है चलो फाइंड द, अच्छा इसका पार्ट है, ठीक है सही है, सही है सवाल। चलो यही भी सही है। और देखो जो थर्ड बना लोगे, फॉर्मूला क्या है, 2 रूट अंडर h बाई जी। h कितना पता है 45। अब देखो हर सवाल में कैलकुलेशन बाबू नहीं आ रहा है, इसका मतलब किसी एग्जाम का सवाल है, तो आराम से बनाता हूं अपना अपना। ये 9 आ रहा है, रूट 9 मतलब कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। वो बनाओ तो अपना अपना, अब बनाओ तो चेक करे, बनाओ तो 3 सेकंड हो, सही 30 सम सही है ना, सही है ना, जाओ चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो यू से। चलो बना दो रेंज क्या होता है वो, हाँ ठीक बना, सही है, हम सही बन रहे हैं, सही बना रहे हो, सब सही बन रहा है, बनाओ ना, बनाओगे तो कुछ भी बन सकता है भाई, इंसान है ना, सब बनेगा। तो हाँ सही है, सब बनेगा भाई, सवाल कैसे नहीं बनेगा वो तो मुझे भी पता है, सवाल बनने का सिर्फ एक रीजन था। अब वो क्या करना, रेंज के लिए मल्टीप्लाई करो यू से, सब करो, चलो यू इंटू टी करो, आंसर आ, चलो वो सही जगह में टाइम इन्वेस्ट किए हैं तरीका सिखाने में। चलो वो बना 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 है, असो रेंज को रेसो टाइम आ गया 3 सेकंड, तो रेंज क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम कर लोगे, चलो ये आ गया, रेंज क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। चलो सवाल तो सब बनेगा भाई, मुझे भी पता है। 30 मीटर आ गया, चलो सही, हम सही बनेगा, सब सवाल बनेगा, सवाल गलत थोड़ी होने वाला है। वो बनाओ ये तो सही है, सही आएगा, आंसर आएगा, हमारा सब सही बनेगा भाई। अब क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन भेज देता हूं मैं, ये सब जाता है टाइम, वो टाइम का बर्बादी लगता है मुझे कि नोट्स बनाना है, इसका दिमाग में सेट करना है। 30 आ गया, चलो सही होगा, सब सही बनेगा, आंसर सही आना ही है सबका, सवाल कैसे गलत हो सकता है। तो ना सीरीज बना, टाइम निकालो, क्या हो जाएगा, रेंज u इंटू टी। चलो आराम से बनेगा, वो लगे कितना आसान सवाल है, सवाल आसान नहीं था, ऊपर का कंसेप्ट काम का चीज था। देखो ये रेंज मीटर आएगा ना, ये सही है, मीटर में करो, मीटर मीटर मीटर। सुनो ये ऐसा करने जरूरत भी क्या, देखो तुमको यू आ चुक यू यू इंटू टी होता है, यू कितना था 10, टाइम कितना 3, आ गया 30। बोला तो अपने आप बनेगा तुमसे, याद रखना, किसी को लग रहा हो कितना आसान, सवाल आसान नहीं है, तुमको रूट छूट गया, 4 है 2 आएगा, रूट छूटा है, रूट तो आंसर सही है, 4 सही है, रूट बिना रूट के है, सब आंसर आएगा, आंसर तो आना ही है भाई, आंसर तो मुझे भी पता है, आंसर तो किसी जन्म में आएगा। बनाओ सही है, 30 मीटर सही बना दो सब, वो तो किसी से बन जाएगा भाई, वो तो मुझे पता है, बनाओ सही है, बनाओ सब सही बन रहा है, बनाओ बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, बनाओ बनाओ, और ऊपर कर, चलो चलो वो अपना अपना बनाओ, मैं अपना बनाता, चलो काम हो गया। चलो वो देखो तो अब जो बना रहा है सवाल, उसका जल्द जल्दी बन जा रहा है, तुमको लग रहा है सवाल आसान है, इसलिए बाबू जब पेड़ को काटना है ना, तो कुल्हाड़ी को शार्प करके पेड़ काटना, पेड़ जल्दी कटेगा,
सवाल जब बनाने जाते हो ना, कभी ऑनलाइन भी पढ़ते हो, तो बच्चा गलती क्या करता है कि सर पढ़ाते तुरंत सर पढ़ा दिए, उसको बस एक बार लिख के तुरंत चलाता है डीपीपी बनाने, कुछ भी बनाने, वो ये कोशिश नहीं करता है सवाल को समझने का पहले। और देखो सब सवाल बनेगा अब तुमसे, ये देखना सब बन गया होगा किसी से। नंबर 5, कैलकुलेट द टाइम। 4, नंबर 6, रेंज यू इंटू टी। और देखो तो कितना जल्दी बना ले रहे हो, 100 मीटर। और नीचे का सवाल देखो भी तुमसे बन जाएगा। नंबर 7, हाउ लॉन्ग इट, कितना टाइम लगेगा। तो रियल ने सवाल दिया, तो मैंने एयरप्लेन जाता है पैकेट लेके, वही सवाल दिया है। h/g। अब वो समझ में आया। पता है इंडिया में कुछ बच्चा इस सब्जेक्ट से पैनिक होता है, वो बच्चा कहता है न्यूमेरिकल नहीं बनता है मेरे से। देखो सब आंसर आ रहा अपने आप से, आंसर सबका आ रहा होगा, आंसर तो आ ही जाएगा भाई, आंसर तो थोड़ी कुछ है, इतना पेन चला आंसर आ सकता है। और रेंज यू इंटू टी, 40 इंटू 10, हाँ 400। और देखो तो किसी को टाइम लग रहा है बनाने में। ले मॉड्यूल 2, ये भी सवाल पूछ रहे भाई, सवाल में क्या है भाई, सुनो। और सेम तरह से वो कुछ तरीका समझ गए, वो समझ में आया कि सवाल कितना जल्दी बना है। मुश्किल से 10 बस 3-4 मिनट किसी सवाल बन गया होगा उतना। मतलब 9 भी सेम है, पूछा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ, इस सवाल में क्या किया, उलट दिया है, टाइम दे दिया और क्या पूछा है, हाइट। और देखो तो इसको ऐसे बना सकते हो। और जब प्रूफ किए थे, प्रूफ में एक स्टेप आया था, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वो इसी को नहीं इक्वेट करके बनाया था मैंने, √2h/g। तो यही ना h हो गया, h निकाल सकते हैं, g है 10, टाइम है 2 सेकंड, बस हो गया, बताओ। कैलकुलेट द टाइम ऑफ लाइट। और देखो सवाल कितना आसान है, बिना काम का कोई डरता है भाई न्यूमेरिकल से। देखो इस सवाल में बच्चे को कैसे परेशान करेगा, कोई बच्चा परेशान होगा टाइम ऑफ लाइट में, तुमको पता है टाइम ऑफ लाइट में खाली h हाइट चाहिए। यहाँ दो चीज दिखा है, यहाँ लिखा है हॉरिजेंटली, मतलब ये क्या है, रेंज, और ये क्या दिया है बाबू, हाइट। बस क्या करना, हाइट को डिवाइड कर देना, हो गया आंसर। वो कुछ दिमाग में जा रहा है, बजा रहा तो 1-2 सौ रसे और दिखाते हैं तुमको मैंने ऐसे ही कुछ बना के दिखा दिया कि सवाल इतना जल्दी बन सकता है। वो बनाने जाएंगे तो पूरा बन जाएगा मेरे से। वो कुछ तरीका समझ पाए, वैसे देखो मैंने एग्जांपल के लिए क्या किया, तुम्हारे सामने कुछ भी सवाल फ्रेम कर दिया, अब तुमको बस तरीका सेट कर सवाल बनाया, सवाल बन गया। तो नीचे का सवाल कुछ भी दिखाएंगे ना, सब बन सकता है। बस सवाल में होगा कि जैसे सवाल ऊपर बढ़ता जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन लेके आएगा, और ये समझ गया, फिर तुमसे ये सब बनवाना है मुझे धीरे धीरे। वो अभी के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुमको सबसे पहला काम बस एक काम किया है, मैंने तुमको फॉर्मूला सेट किया है, थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखाया है, बहुत तरह समझ गए। 60 सेकंड देते फिर फॉर्मूला सुनाओ, बिना देखे बना के आ रहे थे, तो 10 सेकंड। हाँ भाई तुमको दिमाग में सेट नहीं है, तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी आया दिमाग में कि देखा कि न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं होता है, बच्चा पैनिक होता है। पता है कुछ बच्चे के अंदर डर क्या होता है, मेरे से न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं कभी। बच्चा क्या होता है, न्यूमेरिकल डर के कारण बच्चा कहता है हमको खाली कहानी पढ़ा दीजिए, हमसे सवाल मत बनाइए। सवाल सबसे आसान होता है। तो सुना तो फॉर्मूला, और सुना क्या आया था, टाइम ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला आया है, 2√h/g। रेंज का क्या फॉर्मूला आया है, 2√h/g। फाइनल वेलोसिटी कितना है ग्राउंड पे गिरने के टाइम, यूज का